किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 10 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ किसान भाइयों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि जून का मंथ खरीफ की सीजन जो है स्टार्ट हो जाती है। खरीफ के सीजन की अगेती जो है सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फसल की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इसकी जो है खेती लगभग में लास्ट जून के आसपास में भी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में इससे एक बम्पर कमाई आपको बिल्कुल कम लागत में देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शकरकंद की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि शकरकंद की खेती करके आप लोग जो 1 एकड़ की खेत से 0 लागत में कितनी कमाई कर सकते हैं। शकरकंद की रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम भूमि की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी जो शकरकंद की खेती तैयार हो जाती है और पूरे 1 एकड़ के खेत में शकरकंद की खेती तैयार करने में हमारा जो है कितनी लागत आएगी और कितना जो है हमको मुनाफा देखने को मिलेगा, कितना जो है हमको उत्पादन देखने को मिलेगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट बातों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे शकरकंद की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से एक सीजन में बहुत ही बम्पर कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाई, हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। शकरकंद की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में जो डिमांड है अच्छी रहती है, रेट भी हमेशा इसके अच्छे देखने को मिलते हैं, कम समय में तैयार हो जाती है और जो किसान साथियों इसका जो उत्पादन होता है वो हमेशा छप्पर फाड़ रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो शकरकंद की खेती एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए या हल्की सी मोटी मृदाएं हो तो वहां पर हम जो शकरकंद की जो खेती है बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं, हल्की मोटी मृदाएं। लेकिन जो ज्यादा एकदम से गढ़ेली मृदाएं होती हैं, काली मृदाएं होती हैं, बहुत ज्यादा चिकनी मृदाएं होती हैं, तो उस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। और जो किसान साथियों पीएच मान की बात करते हैं तो 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम शकरकंद की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों यह आपका जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है या जो है जायद के सीजन की जो सब्जियां हैं उनको कट करके खाली होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग किस प्रकार से भूमि की तैयारी करेंगे तो इसके के लिए 1 मिनट में जानेंगे खेत की तैयारी के बारे में विश्लेषण से पॉइंट बाय पॉइंट कुछ जानकारी। तो सबसे पहले खेत को बिल्कुल आसानी से दरांती से जो हमारे खरपतवार होंगे जैसे गांजा है और जो विभिन्न प्रकार के कटसीले वगैरह हैं तो उनको काट करके खेत के बाहर फेंक देंगे या उसमें जो है सूख जाने पर आग लगा देंगे। और खेत की अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में आपको जो प्रथम जुताई है कल्टीवेटर या हैरो से करवा देंगे सूखे खेत में। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको एक सूखे खेत में पलेवा कर देना है। एक जो है पलेवा करने के बाद में किसान साथियों लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही उसमें जो ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान भाइयों आपको जो प्रथम एक जो जुताई होगी वो हैरो से करवा देंगे, गहरी जुताई। गहरी प्रथम जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर जो किसान साथियों सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों एक जो जुताई है ओपन बिना पाटर लगाए हुए कल्टीवेटर से करवा देंगे और 1 दिन खेत में ऐसे ही धूप लगे रहने देना। धूप लग जाए तब अच्छा रहेगा। धूप लगने के बाद में शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, नाइट्रोजन यूरिया की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे यूरिया की ज्यादा जो है मांग होती है शकरकंद की खेती में। फिर उसके बाद में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट
लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी रूटावेटर से। क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेना है तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। तो अब जैसे ही आपकी खेत की बम्पर तरीका से खेत की तैयारी हो जाएगी, खेत की तैयारी होने के बाद में किसान भाइयों अब आपको थोड़े जो हटके शकरकंद की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों में से नर्सरी की जो है चयन करना है। जैसे कि इस टाइम की सबसे ज्यादा बेस्ट वैरायटी है श्री नंदनी, श्री वर्धनी, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो है इनका सिलेक्शन कर सकते हैं और जो है किसान साथियों नर्सरी लेंगे। नर्सरी में से इसकी जो रोपाई जो होती है नर्सरी ही होती है। नर्सरी ले लेंगे आप अपने किसी भी नजदीकी, जैसे किसी के पास में जो है पॉली हाउस है तो वहां पर जो किसान भाई है शकरकंद की नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और गांव में जिला में कहीं कहीं पर जो अलग अलग किसान हैं जो शकरकंद की नर्सरी तैयार करते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र से जो जिला स्तरीय होता है वहां पर जानकारी करने के बाद में आप लोग जो बेस्ट नर्सरी का चयन करेंगे। नर्सरी लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होनी चाहिए। और जो है नर्सरी लाने के बाद में किसान साथियों आप लोगों को जो है नर्सरी की कटाई करना है। नर्सरी बिल्कुल ऐसे लंबी लंबी लाइन जैसी नर्सरी होती है तो उसमें लगभग में एक पौधे की लंबाई लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए एक जो है उसकी कटिंग की लंबाई। और एक उसकी कटिंग में लगभग में 2 से लेकर के 3 आंखी तो होना ही होनी चाहिए, कम से कम 2 आंखी, 2 बड, 2 कलकाएं होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कलम करने के बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से जो आप लोग घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद में उस पौधे के ऊपर में छिड़काव कर देंगे अच्छी तरीके से खगो खगो करके। और छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब इसकी जो करेंगे रोपाई। रोपाई करने से पहले किसान साथियों आप लोग जो क्यारी बना लेंगे। क्यारी की जो चौड़ाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर रहेगी। और जो किसान साथियों क्यारी बनाने के बाद में उसके जस्ट 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना देंगे, जिससे कि कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो खेत का पानी भी बाहर निकल जाएगा। और समय के अनुसार यदि बारिश नहीं हुई तो खेत में पानी लगाने में भी आसानी होगी। तो इसलिए खेत में पानी जरूर लगा दें। तो इसलिए जो है आपको नाली बनाने के बाद में आप लोग करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई करते समय पर किसान साथियों उसकी खुरपी की सहायता से हल्की मात्रा में हल्की लगभग में 5 से लेकर के 6 इंच के आसपास में इसकी जो है अंदर जो है जड़ जानी चाहिए। पौधे की जो कलका है वो अंदर जानी चाहिए। और रोपाई करते समय पर आपको जो पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे। और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आपको जो है शकरकंद की बुवाई जो है रोपाई कर देना है। रोपाई करने के नेक्स्ट टाइम पर, या आपने पूरे दिन रोपाई की तो शाम के टाइम पर जो है हल्की सिंचाई कर देंगे, या जो है सुबह के टाइम पर सिंचाई कर देंगे। क्योंकि रोपाई के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई करना बहुत बहुत जरूरी होता है। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों और जो सेकंड पानी है 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर फिर से पानी दे देंगे। और जैसे ही आपकी जो फसल 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी आपकी जो कलकाएं होंगी जो है नई पत्तियां उनमें जो है निकलना प्रारंभ हो जाएंगी और पौध जो है धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। 15 से लेकर के 20 और 25 दिन के आसपास में जैसे आपकी जो है फसल पहुंचती है तो उस टाइम पर नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उस टाइम पर जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे उनका भी प्रकोप होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जो प्रथम निराई गुड़ाई होगी लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर आप लोग जो है प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देना है। और कहीं कहीं पर किसान साथियों आपका जो पौधा होगा मिस हुआ होगा तो वहां पर आपको जो दूसरी नर्सरी में से आपको जो उसकी कटिंग ला करके वहां पर दोबारा से इसकी जो है रोपाई कर देंगे। जिससे क्या होगा किसान साथियों आपकी जो पौधे डैमेज होने वाली जगह पर पौधे लग जाएंगे, उत्पादन आपका अच्छा रहेगा। आप जो किसान साथियों रोपाई करने के बाद आपको हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देना है। पानी का जो देने की अवधि है लगभग में शुरुआत में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर, फिर उसके बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। जैसे आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर धीरे धीरे फैलना प्रारंभ हो जाएगी। तो उस टाइम पर आपको कुछ मिश्रण बनाना है। खासतौर से शकरकंद की खेती में रखना मिश्रण बहुत जरूरी होता है। मिश्रण में आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, बर्मी कंपोजिट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम और जो आपकी यूरिया 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में किसान साथियों ढेर बना लेंगे। ढेर में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में पर पौधे से लगभग 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देंगे। रखने के बाद में 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से फैला होना प्रारंभ हो जाएगा।
और अच्छा ग्रो करेगा। तब तक जो है बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी और बारिश के मौसम में आपकी जो शकरकंद की खेती है बेहतरीन तरीका से फैल जाती है, शाखाएं अच्छी निकलती है, पत्ते एकदम से चौड़े हो जाते हैं, बेहतरीन रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है जो लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर होंगे उनका भी नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे जंगली सुअर हुए, जंगली नीलगाय हुए, जो सांड वगैरह हुए, गाय वगैरह जो हमारी जंगली हैं, तो वो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाती है। तो इनकी रोकथाम के लिए खेत के आसपास में आपको जो कटीले कांटे वाले तार आते हैं इनको लगा देंगे, जिससे आपका जो खेत है 100% सिक्योरिटी के रूप में हमेशा जो है बना रहे। फिर उसके बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको नियमित रूप से हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी होता है। और जो है शकरकंद के जो खेत होता है उसमें ज्यादा जो है रोग वगैरह देखने पड़ते नहीं है, थोड़े बहुत रोग होंगे तो उसके लिए स्पेशल वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा। अब जो किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है नियमित रूप से 100 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पहुंचती है, पक करके तैयार हो जाती है, आप लोगों को जो है खुदाई के लिए जो है स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाती है। खुदाई के लिए लगभग में आपकी जो फसल है 100 दिन के बाद में 100, 110, 120 दिन के आसपास में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। खुदाई के लिए आपकी जो पत्तियां हैं जो शकरकंद की ऊपर वाली पीली हो जाएंगी और जो है धीरे धीरे ज्यादातर पत्तियों का जो रंग है बदल जाएगा, हल्का पीले में होकर के बदल जाएगा और नीचे से मुरझाने लगेगी। तो इसके के लिए आपको जो है खुदाई होना प्रारंभ कर देना चाहिए। खुदाई इसकी जो है किसान साथियों बैलों के द्वारा पीछे हल, जो बैलों के पीछे वाला सिंगल वाला हल होता है जिसे हम कुढ़ा हल बोलते हैं, उससे आप लोग जो है इसकी बुवाई जो है खुदाई कर सकते हैं। या आप लोग जो है इसकी यदि आपने इसकी जो रोपाई है जो हमारी जो आलू वाली कतारें होती है उसमें की है तो आप लोग जो है आलू वाली मशीन से करवा सकते हैं, या जो आप लोग जो है फावड़े से कर सकते हैं, खुरपी से कर सकते हैं। किसी भी यंत्र की सहायता से आप लोग जो है शकरकंद की खुदाई जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। खुदाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है अच्छी तरीका से शकरकंद को निकालने के बाद में जो है उसकी सफाई करेंगे। सफाई में उसमें हल्की फुल्की जो मिट्टी वगैरह होती है, जो धागे वगैरह हल्के फुल्के होते हैं, उनको तोड़ करके आप लोग जो है किसी भी छाया हुए स्थान पर उसका जो स्टोरेज कर सकते हैं और फिर उसके बाद में मार्केट में इसको बेच सकते हैं। स्टोरेज ज्यादा समय तक नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसान भाइयों ज्यादा समय तक स्टोरेज करेंगे तो हमारी जो शकरकंद होती है खराब हो जाती है, गल जाती है, उसमें जो है रोग वगैरह लग जाते हैं, ब्लैक हार्ट। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं, यदि अच्छी तरीका से की गई शकरकंद की खेती तो आपको 1 एकड़ के खेत से लगभग में 130 से लेकर के 150 से 160 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है शकरकंद की खेती से। और जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार की गई शकरकंद की खेती लगभग में भाई खर्चे की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में आपका जो खर्चा है वो आता है। और जो है किसान भाइयों शकरकंद के मंडी के जो भाव है 10 रुपए से लेकर के 20 रुपए के बीच में आपको जो है इसके भाव मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत से बिल्कुल बम्पर कमाई कर सकते हैं। 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए के आसपास में आप लोग जो है इसकी कमाई कर सकते हैं। और जो है किसान भाइयों हमारी जो फसल है रोपाई के 100 से लेकर के 120 और लगभग में 110 और 20 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, खुदाई के योग्य हो जाती है। खुदाई करके आप लोग जो है इसमें रबी के सीजन की बेस्ट अगति जो है किसी भी सब्जी या किसी भी फसल की बुवाई कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई हुई जो है ये शकरकंद की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और हमारे द्वारा बताई हुई शकरकंद की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज आपको जो है हमारा नोटिफिकेशन मिल सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है ना वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।